समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे पेरेंट्स के लिए। अगर आप अपनी लाइफ का मूल्य और महत्व जानना चाहें तो आप अपने माता और पिता से जाकर पूछिए, क्योंकि शायद ही कोई और उनसे बेहतर बता पाएगा। कभी-कभी हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका परिणाम हमें पता नहीं होता। जीवन मृत्यु के पड़ाव तक पहुँचे इससे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जागरूक एवं सतर्क नागरिक बनकर जी। बचपन से ही हम इसके बारे में जागरूक करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि ऐसे जाना है, गाड़ी में हेलमेट लगा के जाना है, बहुत सारी बातें वो हमें अवेयर करते थे, लेकिन हम बातों को एडॉप्ट भी करते हैं, कभी-कभी हम नहीं भी करते। चरण स्पर्श फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में मैंने रोड सेफ्टी पर आधारित जागरूकता अभियान आरंभ किया है और हमारी टीम ने भी किया है, जिससे मैं कुछ महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा उपायों पर चर्चा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब अखबारों में आज का युवा पीढ़ी के बारे में जानते हैं, यूथ जनरेशन आजकल लगाते होंगे यार। अब सुबह जाऊंगा, कोई वेट कर रही है, बाल खराब है, अच्छी बात थोड़ी है क्या भैया? किसी के लिए तो निकलना पड़ेगा ना। भैया हेलमेट लगाएंगे नहीं, चलते हैं कॉलेज। नहीं पाएगी ऊपर ही नहीं। माते बेटा मात देखो हाँ। नहीं तुम जिंदा हो, हाँ। नहीं तुम मर रहे हो। माते सुनो, हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई। कहाँ समझाया? अरे मैंने समझाया ट्रिपल लोडिंग के लिए नहीं करनी। तुमने समझाया? ऐसा मान लो, देख तू कहेगा समोसा 7/25 स्टिंग पिज्जा, स्टिंग तो है फ्री स्टिंग। हाँ पक्का पक्का। लेकिन सुनो मेरे पास ऑप्शन भी है, तंदूरी मोमोज मिलता है लक्ष्मी नगर में। मस्त कर दूंगी तुम्हें। अरे माते बस कर देंगी। सुनो माते, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अब शायद मान जाए। दोस्तों यार हेलमेट पहन के बाइक चलानी चाहिए। हाँ बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, आपने सही सुना होगा, मैंने ही गलत सुना है। सुनो माते, हाँ बोल रहे हैं। कुछ समझदार है वही हाँ बोल रहे हैं। अच्छा। बेचारे बोल रहे चलना का आगे बाहर चलेंगे। अरे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिल्ली एनसीआर के छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा डिजिटल जागरूकता अभियान का आयोजन चरण स्पर्श फाउंडेशन के साथ किया जा रहा है। 6 अप्रैल 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक इस अभियान का आयोजन दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। यह अभियान विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्थान प्रौद्योगिकी दिल्ली के छात्रों के लिए 12 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया है। गणमान्य व्यक्तियों में एचओडी रविनोदन कुमार, सिविल डॉक्टर अजय कुरान, एनआईटीडी के निदेशक प्रोफेसर अजय के शर्मा, श्री अनिल चिक्कारा, उपायुक्त परिवहन दक्षिण क्षेत्र शिवीर सिंह यादव, IRAS उपायुक्त नरेला जोन, एमसीडी चरण स्पर्श की फाउंडर और ICE की डायरेक्टर श्रीमती माया ठाकुर के साथ प्रोफेसर TR पिपलानी, ED ICE इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस ड्राइव का उद्देश्य छात्रों के साथ साथ पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों को जागरूक बनाना है। छात्रों को यातायात नियमों के बारे में अधिक जानकारी देने और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। सड़क पर रहते हुए यातायात उल्लंघन को कम करने और वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, निर्धारित गति सीमा के भीतर सुरक्षित रूप से ड्राइव करने, 3 अनुशासन का पालन करने, ड्राइविंग करते समय सिग्नल देना और मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना, वैध लाइसेंस के साथ ड्राइव करना आदि सब यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। छात्र प्रतिभागियों को विशेष उपहार दिए भी जाएंगे। दिल्ली और एनसीआर के छात्र 6 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। केस समिट की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2023 है। परिणाम की घोषणा 25 अप्रैल 2023 को की जाएगी, जिसमें मेगा पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की जाएगी और विजेता इन पुरस्कारों का विशेष रूप से आयोजित समारोह में प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। जो रोड सेफ्टी का प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हुआ है वो चरण स्पर्श एक फाउंडेशन है, उसने ऑर्गेनाइज़ किया। एंड बड़े दिनों से हम सोच रहे थे कि हम बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में
एक कोई प्रोग्राम कंडक्ट करें। एंड दिस इज़ ए गुड सोसाइटी और द फाउंडेशन जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे। एंड उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्राइज़ भी रखे, तो बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी स्पीकर्स आए यहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर भी आए और डिफरेंट हमारे लोग NIT दिल्ली से भी थे, और सभी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम और अवेयरनेस, रोड अवेयरनेस के बारे में रूल रेगुलेशन सारे बताए। ये एक प्रोग्राम था जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, और ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर अभी इनको मोबिलिटी में, यानी कि सड़कों पर इंडिपेंडेंटली चलना है। स्कूल टाइम में तो इनको एक कंट्रोल था, या इनके पास जो एक सुपरविज़न में थे अपने पेरेंट्स के, तो लेकिन अब इनको अपने आप चलाना है। तो एक हमने मतलब कोशिश की है कि इनको एक कॉन्फिडेंस दिया जाए। अब जैसे आज ये हेलमेट के बारे में हमने इनको सारा बताया कि हेलमेट कैसे पहनना है, किस टाइप का होना चाहिए। फिर इनके शब्दों से ही हमने उनको सुना, और हमने पाया कि वट एवर वी हैव टॉट दैट हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय देम। तो और दूसरी बात जो स्टूडेंट्स को लगा कि उनको ये वो एरिया थे विच दे हैव नॉट बीन गिवन इनपुट इन देयर स्कूल टाइम। So this is the first time and opportunity that they could get more information about the road safety. और in addition to it, आज जो हमने इनको बताया कि road safety is not a complete safety. It requires life safety also. And if they are alert, which will not only save from road accident, but in the life also, in their career also, in their educations also. So that sort of input we have given, but it requires more deliberation, and we require more participations also then. और एक आज इन्होंने एक नुक्कड़ नाटक का भी जो चरण स्पर्श ने ऑर्गेनाइज किया था, वो बहुत अच्छा इम्प्रेसिव था। इम्प्रेसिव में था कि भाई किस तरह से आजकल बच्चे फ़न की तरह से टू व्हीलर को चलाते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, तो और उसके बाद में उसका क्या रिज़ल्ट होता है। और वो जो इस तरह के जो एक अपॉर्चुनिस्टिक दोस्त होते हैं, जो पहले तो उसको प्रोएक्टिवली चढ़ाते हैं, और फिर जब उसकी इमरजेंसी आती है तो दे जस्ट वैनिश। तो ये वाला एक जो मैसेज दिया गया है, ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, और दिस विल बी रिमेंबर्ड बाय देम। एंड डेफिनेटली दिस द मास टुडे विच few hundred students were there, so they will definitely work for road safety, making them safe and others also safe. जैसा कि आपने जी बात मैं आपको बताऊं कि जो एक ISI का जो हेलमेट है, वो आपको 700 रुपये से शुरू हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का। और जो ये लोकल हेलमेट है, ये आएगा 300 से 400 रुपये में। तो बात तो 300 रुपये की है, लेकिन उसके बाद में जब उसको लाइफ के बारे में वो जानेगा, आज कोई भी आदमी को कहा जाए कि भाई एक 800 रुपये की चीज़ मिल रही है और एक 400 रुपये की मिल रही है, वो 400 पे जाएगा। लेकिन जब उसको उसके बेनिफिट पता लगेंगे कि ये 400 रुपये में मैं रिस्क भी ले रहा हूँ साथ में, क्योंकि कोई भी आदमी अपना एक्सीडेंट नहीं होना चाहता है, बट उसको जब तक अवेयरनेस नहीं होगा। और मैं आज जैसे एक ये संस्था थी चरण स्पर्श संस्था, तो इन्होंने एक कोशिश की है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मासेस, दैट इज़ रिक्वायर्ड, एंड वी हैव नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द रोड सेफ्टी इन अवर स्कूल क्यूरिकुलम। ये एक हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। चरण स्पर्श फाउंडेशन लगातार ही दिल्ली में NCR में 6 तारीख से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में प्रोग्राम कर रहा है सड़क सुरक्षा का। रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के साथ कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आज हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अवेल भी किया है। ये डिजिटल अवेयरनेस ड्राइव है रोड सेफ्टी का, और काफ़ी अच्छा लगा कि 200 स्टूडेंट्स ने ऐप भी डाउनलोड करी और डिजिटल अवेयरनेस ड्राइव ली भी है। तो हम अभी इस प्रोग्राम में हम ये करना चाह रहे हैं कि दिल्ली NCR के 10,000 बच्चों को हम अवेयरनेस ड्राइव देने जा रहे हैं। एंड ऐप जो बनाई है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या सिर्फ ऐप डाउनलोड कराना मकसद है, या फिर लोगों को अवेयर करना? नहीं, ऐप डाउनलोड कराना कोई मकसद नहीं है हमारा, क्योंकि हमने मिनिस्ट्री से जब बात करी तो नॉर्मल रोड सेफ्टी ड्राइव तो चल ही रही है, लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है, क्योंकि हमारा जो चरण स्पर्श फाउंडेशन है, वो चरण स्पर्श फाउंडेशन सिर्फ टारगेट कर रहा है यंग जनरेशन को, यूथ, हमारे जो आने वाली यूथ है, क्योंकि वो अगर कोई चीज़ समझ गए
तो सारी की सारी आने वाली पीढ़ी भी समझ जाएगी और अभी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी वो कुछ समझा भी पाएंगे। तो हमने फोकस जो किया है वो यूथ कम्युनिटी को किया है और स्टूडेंट्स का ही हमें टारगेट मिला है। स्टूडेंट जितने भी दिल्ली एनसीआर के, हम उनको एक ऐप डाउनलोड करा रहे हैं। ऐप डाउनलोड कराना हमारा कोई मकसद नहीं है, उसके अंदर हमने मिनिस्ट्री के कुछ 4 वीडियोज़ हैं उनको डाला है, जो उन्होंने नितिन गडकरी की वीडियो है, अक्षय कुमार की वीडियो है, कुछ हमने 2Ds वीडियो बनाई है, हमने कुछ 3D वीडियोस बनाई है, उससे क्वेश्चन पुट होगा। हमने मॉक टेस्ट बनाया है करीब 180 क्वेश्चन का, वो CRRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा दिया गया है। अब सारे बच्चे जब उसको पूरा का पूरा सब क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और एक 25 क्वेश्चन का एक मॉक एग्ज़ाम है, क्विज़ कॉन्टेस्ट, उसको जब पूरा पढ़ने के बाद ही उस क्विज़ कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अवेल करेगा और उसके बाद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी उसे डिजिटल मिलेगा। यही हमारा भी मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल अवेयरनेस ड्राइव। प्राइजेस में हमने फर्स्ट प्राइज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली के कारण ही हमने ये चीज़ भी इसके साथ मर्ज कर रखी है कि हमने इको फ्रेंडली, जैसे पेंसिल के थ्रू हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे कि इको फ्रेंडली पेंसिल हमने जनरेट करी है, उसको स्कैन करते हैं और इमीडिएटली वो ऐप पे चला जाता है। वैसे ही हमने जो प्राइजेस है वो भी ऐसे रखे हैं कि पहला स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, सेकंड इलेक्ट्रिक साइकिल है और 10 कॉलेज में हम अवेयरनेस ड्राइव देने जा रहे हैं फिजिकली, तो वहाँ पे सारी स्पोर्ट्स साइकिल हम देंगे। जो 10 कॉलेजेस कौन? अभी हमने ITI बहादुरगढ़ में किया है, गवर्नमेंट ITI था, एक जज्जर में ITI करने जा रहे हैं, NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 90 कॉलेजेस जितने भी हैं उसके अंडर, उनको सबको पार्टिसिपेट करने के लिए हम 14 को बड़ा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वहाँ पे विवेकानंद स्टैचू है, तो 90 कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारे कवर वहीं से हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक में हम प्लानिंग करेंगे मानव रचना यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट। इस बर्थडे में आपने कहा था बाइक दिलवाओगे, मुझे सुपर बाइक चाहिए, हायाबुसा। पागल हो गए हो क्या? मैं कह रहा हूँ इनको घर से बाहर निकाल। देखो मैं पैड दिलवाऊंगा डेली में, ऐसे बाइक कार नीचे है, गाड़ी तो बदली आपके लिए बाहर, बाइक को दिलवा दो। देखो भैया, पापा बाइक नहीं दिलवाओगे तो फिर मन नहीं लेगा, 5 बच्चे हैं तो दोस्तों के साथ घूमने जाना है मुझे। नहीं मतलब मिलने जाना है, मिलने जाना है ना। हाँ। सुनो, आज शाम को इनके साइकिल ऑर्डर कर देते हैं, वो दे देते हैं इनको। सुनो, मैं बच्चा नहीं था, मुझे बाइक दे। सुनो मम्मी, पापा का तो नहीं है दाढ़ी। मम्मी आप जो हो, आप भी एक बैठे हो, मुझे बाइक चाहिए। और सुनो, मैं कह रहा हूँ बाहर शाम में हूँ तो बाइक चाहिए। सुनो, मैंने सुना।